जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जी हाँ, आज 15 अगस्त है। आज बात करेंगे 4 ऐसे सोल्जर्स की जिनकी कहानियों को सुनकर आप और हम सबकी रूह कांप जाएगी। यस, एक ऐसा सोल्जर जिसकी बॉडी जब घर पर आई तो सिर्फ आईब्रोज से उसको आइडेंटिफाई किया गया। एक ऐसा सोल्जर जिसने कहा अपनी फैमिली को कि या तो मैं तिरंगा फहरा के आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। एक ऐसा सोल्जर जिसने 16 गोलियां अपनी बॉडी पर खा ली, फिर भी दुश्मनों से लड़ता रहा और अंत में शहादत दे दी। एक ऐसा सोल्जर जिसने अपने हाथ से अपने पैर को काट डाला। जी हाँ, आज व्हाट्सएप पे डीपी लगाने से और फेसबुक पर डीपी लगाकर कुछ अच्छे कोट्स लिखने से हम 15 अगस्त को अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें सेल्फ एनालिसिस मोड में जाने की नीड है कि हम जितनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, जितना कंफर्टेबल हम अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, उसके पीछे काफी लोगों, काफी सोल्जर्स का और हमारी आर्मी का बहुत बड़ा सेक्रीफाइसेस छुपा है। आज बिजनेस कोचिंग, बिजनेस के जनरली मैं वीडियोस बनाता हूँ, माइंडसेट पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, पर आज बात करेंगे सोल्जर्स की। सो स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी से। कैप्टन सौरभ कालिया। जी हाँ, इनके लिए कहा जाता है हिंदुस्तान को कारगिल वॉर के लिए अलर्ट करने के लिए सबसे बड़ा अगर क्रेडिट किसी को देना है तो वह है कैप्टन सौरभ कालिया। जी हाँ, एक बार एक गडरिया बजरंग पोस्ट के आसपास घूम रहा था और उसने देखा पाकिस्तान आर्मी बजरंग पोस्ट पर कुछ ना कुछ हलचल कर रही है। वहां वो देखकर दंग रह गया। कुछ इक्विपमेंट्स भी वहां पर थे और वो प्रिपरेशंस कर रही थी पाकिस्तान आर्मी। ये न्यूज इमीडिएटली इंडियन आर्मी कैंप में आकर उस गडरिया ने दी। कैप्टन सौरभ कालिया ये बात जानते थे कि ये बात गडरिया ने बोली है तो इसको कंफर्म करना भी बहुत जरूरी है। अपने कुछ सोल्जर्स के साथ 14,000 फीट की हाइट पर वो ऊपर गए और उन्होंने वहां देखा तो वो शॉक्ड हो गए। जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी ऑलरेडी वहां पर है और काफी कुछ प्रिपेयर कर चुकी है, कुछ बड़ा करने के फिराक में है। अब कैप्टन सौरभ कालिया ने सोचा कि अगर मैं नीचे गया और नीचे जाकर इन्फॉर्म किया, इतने में तो बहुत देर हो जाएगी और हो सकता है कि हम प्रिपेयर ना हो पाए। वहीं से सौरभ कालिया ने अपनी टीम के साथ वहीं पे उनको जवाब देना स्टार्ट किया। बट पाकिस्तान आर्मी ये बात जानती थी कि अगर इनको नीचे जाने दिया गया तो वो अलर्ट कर देगी अपनी इंडियन आर्मी को और उसके बाद जो भी मंशाएं पाकिस्तान आर्मी की थी वो उनको पता लग जाएगी। सो उन्होंने उनको बंधक बना लिया। 22 दिन तक बंधक बना के रखा। कमाल की बात देखिए, मैं सलाम करता हूं ऐसी देशभक्ति को। 22 दिन तक तमाम यातनाएं सहने के बाद भी एक भी सीक्रेट्स इंडियन आर्मी का ओपन नहीं किया। आंखें निकाल दी गई, रॉड डाल दी गई, गर्म रॉड कानों में डाल दी गई, सिगरेट से पूरी बॉडी को जला दिया गया, बट शहादत दे दी। जब बॉडी घर पर आई सौरभ कालिया की तो उनके ब्रदर ने उनकी आईब्रोज से उनको पहचाना। जी हाँ, हनुमान जी के भक्त थे और वॉलेट में हमेशा हनुमान जी की फोटो रखते थे। अपनी मदर को एक चेक देकर आए थे कि मेरी सैलरी में से जब भी आपको पैसे की नीड हो तो निकाल लेना। सलाम करता हूं ऐसे सोल्जर्स को जिन्होंने इतनी सारी यात्राएं झेल ली और हमारी कंट्री के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने जबान से एक शब्द नहीं बोला। सैल्यूट करता हूं। कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता। कारगिल वॉर के लिए जब ये निकले तो उन्होंने अपनी फैमिली को कहा था कि या तो मैं तिरंगा फहरा के आऊंगा या उस तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। कारगिल की एक चोटी को फतेह करने के बाद जब इन्होंने कैप्टन को फोन किया तो उन्होंने फोन पर बोला कि सर ये दिल मांगे मोर। और उसके बाद .4875 जो चोटी थी उसकी फतेह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन विक्रम बत्रा को दी गई। 17,000 फीट ऊंचाई पर वो चोटी थी। खड़ी चोटी पर अपने सोल्जर्स के साथ वो ऊपर पहुंचे और कमाल का शौर्य दिखाया और नेस्तनाबूद कर दिया हर एक पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को और वहां के कैंप्स को। और उसके बाद अंत में उन्होंने अपनी शहादत दे दी। बहुत सारी गोलियां उनको लगी पर अंत तक वो पाकिस्तान आर्मी के साथ वॉर में डटे रहे और वहां पर तिरंगा फहरा दिया, खुद को कुर्बान कर दिया, पर तिरंगे को वहां पे फहरा के ही दम दिया। और उनकी वो बात सच हो गई कि या तो तिरंगा फहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा। उन्होंने तिरंगे को भी फहराया। जो ऑपरेशन उनको मिला था उसमें भी उन्होंने सफलता हासिल की, पर साथ में तिरंगे में लिपट कर जब उनकी बॉडी पहुंची, उनकी माँ, उनकी मदर के 2 जुड़वा बेटे थे। उनकी माँ का आज भी कहना है कि मेरे 2 जुड़वा बेटे भगवान ने शायद मुझे इसीलिए दिए हैं क्योंकि जिसे मैं एक को देखकर उसकी याद में जिंदा रह सकूं।
सलाम करते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा को। इनकी कहानी शेरशाह करके एक अभी आई रिलीज हुई है मूवी, आप देख सकते हैं उसको। अब बात करते हैं सूबेदार योगिंदर सिंह। 16,500 फीट खड़ी चढ़ाई, पीछे का एरिया जहां से इवन इंडिया पाकिस्तान आर्मी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि वहां से भी इंडियन आर्मी अटैक कर सकती है। उस एक एरिया पे सूबेदार योगिंदर सिंह ने अपने सोल्जर्स के साथ चढ़ाई की और ऊपर पहुंच गए 16,500 मीटर फीट की हाइट पर। कुछ टाइम बाद पाकिस्तान आर्मी को भी थोड़ा शक हुआ और वहां पे उन्होंने फायरिंग स्टार्ट किया। उस फायरिंग में जब वॉर हुआ तो 16 गोलियां सूबेदार योगिंदर सिंह को लग गई, फिर भी लड़ते रहे। कमाल का देशभक्ति थी, देखिए जज्बा देखिए। 16 गोलियां अपनी बॉडी में खाने के बाद भी नहीं रुके। परमवीर चक्र विजेता योगिंदर सिंह जी को सलाम है। इनके ऊपर मूवी भी आई है, लक्ष्य मूवी है, आप वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं यान कार्डोजो की। एक लैंडमाइन में इनका पैर फट गया था, मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा अवेलेबल नहीं थी। इन्होंने अपने ही कटार से अपने पैर को काट डाला। बात यहाँ खत्म नहीं होती है, इनका पैर कट चुका था, हैंडीकैप हो चुकी थी। इंडियन आर्मी ने इनको कहा कि अब आपका प्रमोशन नहीं हो सकता। इन्होंने लकड़ी का पैर लगाया, अपने स्टेमिना को वापस से बिल्ड किया, एक्सरसाइज की, बहुत सारा पसीना बहाया और 16,500 मीटर फीट की हाइट पे चढ़ गए। अपने आप को वापस से टेस्ट देने के लिए कि आई एम अ फिट गाय। आर्मी ने इनको कहा कि आपको लद्दाख की पहाड़ियां चढ़नी होगी अगर आप अपने आप को फिट प्रूव करना चाहते हैं। इन्होंने वो भी कर डाला। इनके जज्बे और एटीट्यूड एंड अप्रोच के सामने हमारा लॉ को भी झुकना पड़ा। फर्स्ट टाइम मेजर जनरल बनाया गया किसी एक हैंडीकैप पर्सन, एक हैंडीकैप सोल्जर। इस तरह के हमारे सोल्जर्स रहे हैं। चारों कहानियां अपने आप में एक मोटिवेशन भी देती है और किस तरह के सौभाग्यशाली देश में हम रहते हैं कि जहां पर वो अपनी जान की परवाह किए बिना हम और आपके को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं। रिस्पेक्ट यहां से आता है। आज इस वीडियो को कम से कम उन शख्स तक तो सेंड कर ही दीजिए जो लोग कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आर्मी से जुड़े हुए हैं, अपनी कंट्री को सर्विस दे रहे हैं। और जब वो ये वीडियो देखेंगे तो क्या पता उनको लगे कि हाँ, हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के लोग रिस्पेक्ट करते हैं हमारी और हमारे सेक्रीफाइसेस की उनका उनको एहसास है। शेयर कर दीजिए वीडियो। जी हाँ, और मैं तो यही कहूंगा कि इस वीडियो को जो लोग 2000 के बाद में बॉर्न हुए हैं उनको शायद कारगिल वॉर के बारे में इतना नहीं पता हो, तो वीडियो और को दिखाइए, उनको बताइए अपनी फैमिली में, अपने बच्चों को कि यस, हाँ, आप और हम सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर ही रहा है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक बार और सलाम है उन सभी सोल्जर्स को जिन्होंने आप और हम सब की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। मेकिंग स्पार्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड और बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर आने वाले हैं। मैसिव कंटेंट, यूजफुल कंटेंट आपको मिलने वाला है। जी हाँ, एंड कमेंट बॉक्स में एक बार अगर आप अपनी कंट्री से लव करते हैं तो जय हिंद के साथ जय हिंद और एक हार्ट का साइन जरूर दे दीजिएगा। इसी के साथ वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। बाय बाय।